जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो आपके सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो 30 से 40 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। सूफी आंदोलन संबंधित आज हम करेंगे। ठीक है साथियों, सूफी आंदोलन आज हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद जो है अगले वीडियो में मैं लाऊंगा आपके भक्ति आंदोलन के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग निश्चिंत रहे कि इम्पोर्टेंट तो है ही सही साथियों, और वो पूरा का पूरा निचोड़ है इस टॉपिक का। ठीक है ना, और आप उसकी चिंता ना करें। चलिए, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। और लक्ष्य फोर्स एकेडमी का चैनल जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि और अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, तो साथियों इससे संबंधित आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बस यहाँ आज हम लोग क्या देखेंगे, इससे संबंधित तमाम प्रश्न पढ़ेंगे। आज वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर सूफी आंदोलन पढ़ने वाले हैं और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन। क्लियर है साथियों? तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया है भाई लोग प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और अभी समय और मिल गया एमपी पुलिस के लिए, तो खूब जी तोड़ मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से अपना आज का सेशन। तो प्रश्न नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर पहला कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अगला है सूफियों के बारे में क्या असत्य है इनमें से? आपको 4 विकल्प में से बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ बताया है जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया साथियों? तो ये 4 आपके विकल्प हैं, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, मंसूर। अगला है वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? यानी कि भक्ति जो है और संगीत ये ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है, तो ये कौन मानता था साथियों? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानते थे। चलिए अगला है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया साथियों? भारत की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है आपका प्रश्न नंबर 7 सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। ठीक है, तो 4 विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है साथियों, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न नंबर 8 है आपका इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो जैसे कि हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो वही कहा जाता था। 4 विकल्प आपके सामने, चारों का बताना है क्रम क्या है। आपसे भारत में इसके संस्थापक पूछे गए साथियों, तो जो पहला दे रखा ए वाला सुहरावर्दी, तो इसके पहला ही हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसी तरीके से दूसरा है फिरदौसी, तो यहाँ भी दूसरा हो जाएगा बदउद्दीन समरकंदी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दे रखा कादरी सिलसिले के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक यानी कि भारत में हो? तीसरा नंबर का मोहम्मद गौस गिलानी हो जाएगा। और चौथा नक्शबंदी की यदि बात करूँ तो ख्वाजा बकी बिल्ला हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपका ए बी सी डी का 1 2 3 4 क्रम से है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला है भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? साथियों यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत की बात कर रहा है चिश्ती सिलसिले को। चलिए प्रश्न नंबर 7 है फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे इनमें से साथियों? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेवल नंबर 2 पे आते हैं। तो दारा शिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिको की बात करें साथियों, तो दारा शिको आप जानते हैं शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था, तो कादरी सिलसिले को अपनाया था। अगला है आपका प्रश्न नंबर 13। यहाँ भी आपको एक सूची दी गई है। पहला है पीर शेख मुर्शिद, दूसरा है मुरीद, तीसरा है खलीफा, चौथा है आपका खान का। तो यहाँ 4 आपको विकल्प दे रखा है, तो जैसे कि हम देख लें यहाँ से, तो आपका जो देखिए आसानी से बताऊँ, जो ऑप्शन नंबर बी है मुरीद, मुरीद किसे कहते थे? तो सूफी जो रहते थे, ठीक है ना, उनके शिष्य को ही मुरीद कहते थे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो देखिए तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, सॉरी बी वाले का पहला। इसी तरीके से आप इनमें से चौथा देखिए तो खान का यानी कि सूफी संतों का रहने का स्थान यानी कि तीसरा। तो यानी कि बी वाले का कौन सा हो जाएगा, पहला, और डी वाले का कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, बी वाले का पहला और डी वाले का तीसरा, तो पहले ही आपको दिखाई दे रहा था, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? यह आपको दे रखा है, तो इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था साथियों? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, जकारिया।
अगला है चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा गया है, ये आपको बताना है साथी यहाँ पर। तो किस चिश्ती सिलसिले के सूफी को कहा गया है, बताइए, दिल्ली का दीपक। तो आपके विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ से विकल्प नंबर बी, शेख नसरुद्दीन को कहा गया साथियों। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ये आपको बताना है। तो किस सुल्तान से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आपका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था, इनमें से ये आपको बताना है साथियों, कौन संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देखिए डी वाला बिल्कुल सही है, सिर्रे अकबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे, ये आपको बताना है। इनमें से कौन कौन सूफी थे साथियों, तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, पहला रहीम हो जाएंगे, दूसरे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सही जवाब। दूसरा तीसरा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला देखिए, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। अगला देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, आपसे राजस्थान का पूछा साथियों। तो ये चारों राजस्थान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान आपका सही जवाब है। अगला है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, सलीम चिश्ती आए यहाँ पर, मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आया साथियों, आप अजमेर मत लगा देना गलती से, ठीक है ना। और मोइनुद्दीन चिश्ती के तो ये पौत्र थे, तो यहाँ से आपका फतेहपुर सिकरी इसका सही जवाब है। देखिए नीचे लिखा भी है, हर वीडियो में लिखा है हालांकि, देख लीजिए इसकी व्याख्या कर देता हूँ। तो सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्लियर है, तो इतनी जानकारी काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है। तो यहाँ से आपने लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है, लेवल 3 पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ दे रखा आपको साथियों 23वें नंबर का प्रश्न है, वहदत उल शुद्ध यानी भारत के द्वैतवाद से सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजतहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, कौन था। आपको इन चारों में से बताना है वो व्यक्ति कौन था साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ 23वें नंबर का जो आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा, वो चारों में से आपका ए वाला, शेख अहमद फारूकी सरिंदी आपका सही जवाब है। अगला देखिए साथियों, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत कौन थे, तो 4 आपका विकल्प दे रखा है, इसमें से चौथा आपका सही जवाब है, जकारिया। अगला है किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटी वाला कहा गया है। तो ये 4 विकल्प आपको दे रखे, चारों में से आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटी वाला। देखो कैसे ट्रिक से याद करेंगे, भाग्यवान रोटी वाला, तो रोटी क्या होता है, खाते हैं ना, तो खाने को बोलते खाजा, तो खाजा से ख्वाजा। क्लियर है, चलिए अगला, किसी सूफी संत को यानी किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी, आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों बी, यानी कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है ना, याद रखना आपको। अगला है आपका यहाँ पर साथियों, अगला है आपका शेख फरीदीन मसूदगंज एशकर। शेख फरीद, बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इनका जो क्षेत्र था साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, हांसी एवं अजोधन। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था उर्दू में, तो साथियों यहाँ पर अमीर खुसरो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस सूफी को महबूब इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता था, किस सूफी को कहा जाता था साथियों, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था साथियों, तो ये भी आपका शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, कि अभी दिल्ली दूर है। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। दक्षिण भारत की बात करें साथी, कौन था, तो यहाँ से जो है आपको ऑप्शन नंबर है शेख बुराउद्दीन गरीब, ये आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर कर दें अपने मित्रों में। ठीक है, और जल्द अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपका, अभी जस्ट इसी के बाद जैसे अपलोड होता है अगला लेके आ रहा हूँ मैं भक्ति आंदोलन का। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम साथियों।